वंदे मातरम प्यारे मित्रों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम शिक्षण की महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्रवक्ता तथा एलटी व डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं। तो आइए हम इन पर आज चर्चा करने वाले हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मोंटेसरी विधि और डाल्टन विधि, भाषा संसर्ग विधि। यह सभी विधियां प्यारे मित्रों हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है और शिक्षक बनने का इच्छुक है तथा जो अभी किसी भी माध्यम से अध्यापन कार्य कर रहा हो, उन सभी अध्यापकों के लिए भी यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस पर जो है विस्तृत से चर्चा करते हैं और आप इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसका कोई भी आपको शुल्क नहीं लगेगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप जो है इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चलिए आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला है आगमन विधि। आगमन विधि के जो जनक है या प्रतिपादक है वो अरस्तु महोदय है। आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है? अरस्तु महोदय आगमन विधि के प्रतिपादक है। देखेंगे प्यारे मित्रों, इस विधि में होता क्या है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम पहले जो है इसमें अनुभव, फिर उदाहरण देते हैं, फिर उस उदाहरणों पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद उसका जो उदाहरण है या जो प्रयोग है उनका अध्ययन करके, एनालिसिस करके एक नियम निकालते हैं। तो यानी कि पहले हमने क्या किया, उदाहरण पेश कर दिए और उदाहरणों से जो है जिस चीज़ को हम समझाना चाहते हैं उदाहरणों के द्वारा हम बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। यानी कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर हम उसको जो है समझा सकते हैं। बाद में उन टुकड़ों से ही हमने एक नियम बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास जो है उदाहरण विधि। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमने एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को रोटी दी, ठीक है, रोटी दी। अब उस रोटी के हमने जो है छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब उसको हमने बोला ये रोटी बनी कैसे। अब हमने उन छोटे छोटे टुकड़ों को जो है फिर पुनः हमने जोड़ दिया और फिर रोटी हमारे पास बन गई। तो यानी कि जो हमारे पास नियम था वो नियम, या हमारे पास नियम कैसे बना, यानी कि उदाहरणों और तोड़ के टुकड़ों में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे खंडों में करके उसका हमने प्रयोग किया, उसका हमने अध्ययन किया, उसके बाद हमने उसको नियम बताए। तो यानी कि प्रयोग या उदाहरण करके जो है नियम की ओर ले जाना ही हमारे पास क्या है, आगमन विधि है। इसके जनक कौन है? अरस्तु महोदय इसके जनक है। अगली है आपके पास इसी विधि, इस विधि में उदाहरणों से नियम की ओर चलती है। यानी कि यह विधि पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। और यह विधि हमेशा जो है छात्र केंद्रित रहती है, चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। यह विधि प्यारे मित्रों कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जो है करके सीखता है। हमने कोई भी चीज़ दिया, उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े हमने करके दे दिए, उसके बाद उसको हमने उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए बोल दिया। तो हमारे पास जो चीज़ पहले थी उस चीज़ को हमने पहले टुकड़ों में डिवाइड करा, बच्चे ने उसको करके सीखा और करके सीखने पर जो है यह विधि विशेष पर बल देती है। और यह विधि जो है छात्र केंद्रित विधि है। इस विधि के तर्क करते हुए, यानी कि इस विधि में क्या क्या तर्क करते हैं हम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इस पे आपने विशेष ध्यान रखना है प्यारे मित्रों, पूछा जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। इस पर जो है हम क्या आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है प्यारे मित्रों निगमन विधि। निगमन विधि के जो जनक है या प्रतिपादक है अरस्तु महोदय इसके प्रतिपादक है। और
यह विधि जो है आपके पास आगमन विधि की विपरीत विधि है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं या नियम लिखाए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण की ओर चलते हैं। तो यानी कि यह विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है। तो देखेंगे नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या करते हैं हम? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को क्या है, जो नियम है उसका ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। जो यह विधि है प्यारे मित्रों, यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी कि इसमें जो केंद्र होगा वह शिक्षक ही होगा। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। यह निगमन विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत कार्य करती है। अगला है, इस विधि के तर्क कौन कौन से हो सकते हैं? यह विधि जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। यह विधि क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, ये तो आगमन विधि का ही तर्क है। इस विधि में देखेंगे यहाँ पर आप जो है, ये है आपके पास आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अब आप देखेंगे निगमन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं और अमूर्त से मूर्त की ओर। दोनों में अंतर रखना है। देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ पर है अज्ञात से ज्ञात की ओर। और अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर, और यह है आपके पास अमूर्त से मूर्त की ओर। और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है प्यारे मित्रों प्रोजेक्ट विधि, जिसके प्रतिपादक है आपके पास किलपैट्रिक। आपको ऐसे भी इसको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। तो अगर हमको प्रोजेक्ट ठोकना है दीवार पर, तो उसके लिए हमको कील की आवश्यकता होगी। दीवार पर प्रोजेक्ट को ठोकने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमको कील की आवश्यकता होगी। तो किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, आप इस आधार पर भी इसको याद कर सकते हैं। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। जो यह विधि है प्यारे मित्रों, यह विधि अनुभव केंद्रित विधि होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर बल देती है। जो यह विधि है, यह बालक के समाजीकरण पर बल देती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे सभी बालक और बालिकाएं यहाँ पर आपस में हैं और चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह विधि जो है बालकों के समाजीकरण पर भी बल देती है। अगला है, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखेंगे यहाँ पर बैठे हुए अपने अपने हिसाब से जो बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो इस विधि में जो विद्यार्थी है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यानी कि स्वतंत्र होता है और अपनी समस्याओं का हल जो है अपने स्वयं के विचारों या अपने स्वयं के विवेक के आधार पर जो है बच्चा करता है। यह एक बालक केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में जो शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है वह सक्रिय और क्रियाशील रहता है, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इस विधि में जो है समूह में रहकर कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ये भी जो है विद्यार्थी सीखते हैं। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे सिखाया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है आपके पास प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है
उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषाएं सिखाई जाती है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, यानी कि डायरेक्ट मेथड जो आपके पास होता है उसके अंतर्गत हम ये चीज़ें करते हैं। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी विधि है। जो प्रत्यक्ष विधि है वह प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके, और इस विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी विधि है। अगला आता है आपके पास प्यारे मित्रों विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जो जनक हैं वो आपके पास हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपका जो विश्लेषण है वो आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि आपका विश्लेषण कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यानी कि विश्लेषण के लिए स्ट्रॉन्ग, यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके क्या है? प्रतिपादक है विश्लेषण विधि के। इस विधि में जो समस्याएं होती है, आपके सामने समस्याएं रखी गई है, उन समस्याओं को छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। फिर उन खंडों का, उन टुकड़ों का अध्ययन किया जाता है और अंत में हल किया जाता है। ठीक है, आपके पास कोई समस्या है, आपने पहले उस समस्या की छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और प्रत्येक टुकड़े का अध्ययन किया, और प्रत्येक टुकड़े का अध्ययन करने के पश्चात जो है आपने उसका क्या है? एक हल निकाला। तो जो विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि में हम क्या है? समस्याओं के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। यानी कि आपका जो विश्लेषण है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि जो समस्या है उस समस्या के छोटे छोटे खंड करो और खंडों के फिर अध्ययन करो, अध्ययन के बाद फिर उसका हल निकालो। ठीक है, अगली विधि है आपके पास संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के जनक भी आपके पास कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। कौन है प्यारे मित्रों इसके जनक? आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। सेम है, लगभग सिमिलरिटी है इन दोनों में, विश्लेषण और संश्लेषण विधि में। ठीक है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। विश्लेषण करने के पश्चात ही जो है आपके पास क्या है? संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। अब देखो, इसमें पहले समस्या है उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर उन टुकड़ों को जोड़ते हुए जो है उन समस्या का क्या है? हल या समाधान किया जाता है। अगला है विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण किया जाता है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद है आपके पास जो है अनुकरण विधि, जो सातवीं विधि है वो है आपके पास अनुकरण विधि। यानी कि अनुकरण मतलब है दूसरे की नकल करना। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके सीखता है। अनुकरण मतलब है नकल करके जो सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं या अनुकरण करते हैं। अगली विधि है प्यारे मित्रों आठवीं विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, जो व्याख्यान विधि है यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। यानी कि इस विधि में जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका प्रमुख होती है। इसे शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। इसे भी जो है शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। अगली विधि है प्यारे मित्रों मारिया मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। इनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति अपनाया गया। मोंटेसरी पद्धति
पर कार्य किया गया। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विधि है या पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उसकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई है। तो ये आपके पास क्या है, मोंटेसोरी विधि है। अगली विधि है प्यारे मित्रों डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक है वह है आपके पास कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट जो है इसकी क्या है, आपके पास डाल्टन विधि की जनक है या प्रतिपादक है। देखेंगे इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य या असेसमेंट के रूप में दिए जाते हैं, यानी कि कार्य दिए जाते हैं, निर्धारित जो कोई कार्य है उसके रूप में दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। यानी कि एक समय सीमा या समय अवधि दी जाती है और उस समय अवधि के भीतर ही बच्चे को जो है वह कार्य करके देना है। अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि, अंतिम विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी कि जो छात्र है अच्छे लेखन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से जो है व्याकरण का ज्ञान जो है आपको दिया जाता है। तो प्यारे मित्रों ये रही आपकी 11 की 11 शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियाँ। फिर मिलते हैं हम आपको अगली महत्वपूर्ण किसी दूसरी विधि या किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।